सहरसा में एक्शन में आया जिला प्रशासन, गाइडलाइन उल्लंघन करने पर शुरू की कार्रवाई, सब्जी मंडी करवाई बंद। सीतापुर में पंचायत चुनाव का मतदान जारी, अमित पाल शर्मा ने किया बूथों का दौरा, शांतिपूर्वक चुनाव कराने के दिए निर्देश। बलिया में चुनावी रंजिश में मारपीट, प्रधान पद प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी से की मारपीट, मारपीट में 7 लोग घायल। और शेखपुरा में आपसी रंजिश में चली गोलीबारी में एक युवक घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना के शिकार हुए 4 मजदूरों का शव उनके गांव पहरीडीही पहुंचाया गया। एक ही गांव के 4 युवाओं का शव पहुंचने से पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री बादल पत्रलेख पहरीडीही गांव पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को हर संभव और सरकारी मदद दिलाने का भरोसा दिया। जब से पता चला तब से हम यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर, यहाँ की डीसी, हमारे चीफ सेक्रेटरी और सीएम साहब, सब लोगों में आपस में अपने स्तर से बातचीत हो रही थी और वहाँ के भी बीआरओ और एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुआ, होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात हुआ। उसके बाद सबके अथक प्रयास से माननीय सीएम साहब के पहल से 15 हमारे होनहार कर्णधार का शव झारखंड लाया जा सका। मैं खुद वहाँ मौजूद था रिसीव करने के लिए, सरकार का अंग होने के नाते। वहाँ से सभी शवों को सकुशल उनके घरों तक स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि के माध्यम से पहुँचाया। समस्तीपुर जिले में कोरोना की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एडीएम समेत कोरोना के 407 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि 124 लोगों ने कोरोना को मात दी है। आपको बता दें कि कोरोना का मरीज जिले में फिलहाल 2194 के पार पहुंच गए हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ाकर 305 कर दी गई है और जिले का रिकवरी रेट फिलहाल 73.78% है। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। 28 अप्रैल को बिहार सरकार की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक 84 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि सिर्फ पटना जिले में महज 48 घंटे के भीतर 50 लोगों की मौत हो गई है, जहां हर तरफ कोविड संक्रमण से हुए मौत के शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सहरसा जिले में कोरोना को लेकर सरकारी गाइडलाइन के लगातार उल्लंघन पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सहरसा में दुकानदारों की तरफ से लगातार नियमों को ताक पर रखकर दुकानों को खोला जा रहा था। इस लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंचलाधिकारी लक्ष्मण प्रसाद के नेतृत्व में सब्जी मंडी को बंद करवा दिया गया। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत भी दी गई। आदेश निर्गत किया गया था कि सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक शंकर स्थित सब्जी मंडी खुली रहेगी और 9 बजे के बाद सारी दुकानें बंद रहेंगी। और सर वीआईपी न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि जो कोरोना काफ़ी संख्या में वृद्धि हो रही है, उसी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सब्जी मंडी को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा 9 बजे के बाद। और जो भी मतलब कि थोक और जो भी है वो 9 बजे के पहले तक अपना करेंगे। 9 बजे के बाद सारे के सारे दुकानें बंद की जाएगी, जिससे कोरोना में कमी लाई जा सके। इस उद्देश्य से सरकार का निर्णय लिया गया है। एक और जहां सरान जिले में कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन एहतियात के कदम उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की लापरवाही संक्रमण को न्योता दे रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छपरा शहर के कुछ इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। हालांकि नियम अनुसार जहां कंटेनमेंट जोन
में आवागमन बाधित रहती है, लेकिन इस इलाके में लोगों का हठी रवैया देखने को मिल रहा है। लोग बेफिक्र होकर कंटेनमेंट जोन में घूम रहे हैं। ऐसा करके लोग साफ साफ तरीके से कोरोना को न्योता दे रहे हैं। वहीं पूर्वी चंपारण में कोरोना का कहर लगातार तीसरे के शतक के करीब है। इसमें कड़ी में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सदर अस्पताल स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का निरीक्षण किया और भर्ती मरीजों से मोबाइल से वीडियो कॉलिंग कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने मरीज के परिजनों से भी इलाज की सुविधाओं को लेकर बातचीत की। जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल स्थित पुरुष छात्रावास में बन रहे कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर का भी निरीक्षण किया और पद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मोतिहारी में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रशासन कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू कराने में जुटी हुई है। वहीं मोतिहारी निबंधन कार्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। कार्यालय के परिसर में सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। प्रशासन की ओर से जारी सभी आदेशों को ताक पर रखकर लोग ना ही सामाजिक दूरी का ख्याल रख रहे हैं और ना ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में निबंधन कार्यालय का संक्रमण में तेजी से खतरा बढ़ गया है। काफ़ी कम है और 75 का यहाँ पे अपॉइंटमेंट का एक दिन का लिमिट था, इसलिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब जगह कम है तो सोशल डिस्टेंसिंग वाला काम तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मास्क मोस्टली लोगों ने पहना है और उसके लिए जो आपके जो गृह रक्षक है उनका भी काम है, वो इन्फोर्स कराते हैं मास्क के लिए। और विभाग से भी अनुरोध किया गया है और विभाग से निर्देश भी आ गया, कल से 50 डॉक्यूमेंट ही रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद फिर ये कम हो जाएगी प्रॉब्लम। वहीं सोनभद्र में पंचायत चुनाव का मतदान लगातार जारी है। चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र सुधा सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अमित पाल शर्मा ने बूथों का दौरा किया। इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मियों को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं शाहजहांपुर में भी पंचायती चुनाव लगातार जारी हैं। सुबह 10 बजे तक जिले में 20% ही मतदान हुआ। इस दौरान लोगों की तरफ से लापरवाही साफ तौर से देखने को मिली। लंबी कतार में खड़े लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही लोगों के बीच मास्क का इस्तेमाल नदारद दिखा। वहीं हमारे संवाददाता मोहम्मद शान ने स्थिति का जायजा लिया। पंचायती चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान को लेकर जो है लोगों की लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी थी। आप देख रहे हैं आज अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब जो है मतदान की प्रक्रिया हल्की हुई है, क्योंकि सुबह से मतदान डालने का जो लोगों का हुजूम था वो जो है बड़ी तादाद में जो है लोग आए थे और लाइन में लगकर अपना अपना वोट जो है डालने के प्रयास में लगे हुए थे। मगर कुछ देर के लिए मतदान प्रक्रिया हल्की हुई है और अब जो है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, अब 10 बजे के करीब टाइम हो रहा है। 20% के करीब मतदान हुआ है और उसको लेकर जो है मतदान प्रक्रिया लगातार चल रही है। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाए तो कहीं पर से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है। जो बात कही गई थी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है वोट डाले जाएंगे और लोगों को लंबी लंबी कतारों में जो है डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा किया जाएगा, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शाहजहांपुर से VIP न्यूज़ के लिए शानमिया की रिपोर्ट। इधर आइए सामने। थोड़ी थोड़ी दूरी बना के बैठिए, दूरी बना के। वहीं यूपी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदान जारी है। इसी बीच सीतापुर से पंचायत चुनाव में बवाल की खबर सामने आई है। एलिया ब्लॉक के बूथ पर मतदान के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी और गोलीबारी की। इस घटना में SDM और सदर CO बाल बाल बच गए। फिलहाल वहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि 196 लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने से यह पूरा बवाल हुआ था। तो पूरे यूपी में आज पंचायत चुनाव लगातार जारी हैं। ऐसे में सीतापुर से ये
हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पर गुस्साए ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई और असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी और इसके साथ धुआंधार फायरिंग भी की। इस घटना में एसडीएम और सदर सीओ बाल बाल बच गए। फिलहाल मौके की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल को इलाके में तैनात किया गया है और बताया जा रहा है कि 196 लोगों के नाम मतदाता सूची में ही नहीं थे। इसी के चलते ये पूरा बवाल हुआ। तस्वीरें आपके सामने सीतापुर से। हालांकि यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखने को नहीं मिला और लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा रही। जिस तरीके से लगातार अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जाए। ऐसे में यूपी में जिस तरीके से पंचायत चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है, ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। और वहीं सीतापुर के एक मतदान बूथ से खबर सामने आई है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की और इसके साथ ही फायरिंग भी की और इस फायरिंग में एसडीएम और सदर सीओ बाल बाल बच गए। तो बताया जा रहा है कि 196 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, जिसके चलते ये बवाल हुआ और बवाल इतना बढ़ गया कि इस दौरान असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी के साथ साथ पुलिस पर ही फायरिंग झोंक दी। हालांकि इस पूरी घटना में एसडीएम और सीओ सदर किसी तरीके से बचे और वहां से निकले। तो फिलहाल मौके की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और फिलहाल पुलिस असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता सतीश जायसवाल फोन लाइन पर मौजूद। सतीश, क्या कुछ है पूरा मामला? जिस तरीके से असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी भी की, इसके साथ साथ फायरिंग भी की है। जी सतीश। सतीश, बताया जा रहा है कि 196 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, जिसके चलते ये बवाल हुआ और इस पूरे बवाल में एसडीएम और सीओ सदर जैसे तैसे खुद की जान बचाकर वहां से निकले हैं। बिल्कुल, उसमें करीब 200 आदमियों का नाम नहीं था वोटर लिस्ट में, इसीलिए चलते वहां बवाल हुआ जी। यहाँ पे आपस में ही पत्थरबाजी और लाठी डंडों से मारपीट हुई। वहां पे पहुंचे उच्च अधिकारी जो है वहां बच निकले। सतीश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति गांव में बनी हुई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और जिस तरीके से फायरिंग भी की गई और पत्थरबाजी भी की गई, तो कहीं ना कहीं मामला काफी गंभीर है। बिल्कुल, वहां पे पुलिस, हर गांव पुलिस पूरी फोर्स के लिए तैनात है वहां पे और शांत व्यवस्था कायम है। अब इस समय कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी सतीश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो प्रतापगढ़ में भी पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है, जिसको लेकर प्रतापगढ़ जिले में अव्यवस्थाओं के बीच 12 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हुआ। आपको बता दें कि 19 तारीख को दूसरे चरण में मतदान केंद्र में भारी हिंसा देखने को मिली थी, जिसको लेकर दोबारा मतदान कराया जा रहा है। हालांकि इस बार भी लोग और प्रशासन द्वारा लापरवाही देखने को मिली, जहां जिला पंचायत सदस्य पद का मत पत्र ही नहीं पहुंचा और जिसके बाद बिना मत पत्र के ही मतदान शुरू करा दिया गया। सोनभद्र में पंचायत चुनाव जारी है, वहीं 67 न्याय पंचायतों के 2171 बूथों पर मतदान शुरू हो गया है। हालांकि मतदान प्रक्रिया में लोगों के द्वारा लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लंबी कतार में खड़े लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही लोगों के बीच मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है, तो ऐसे में लगातार लोगों से ये कहा जा रहा था, अपील की जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। इसके साथ ही कोरोना की जो अन्य गाइडलाइंस है उनका पूरे तरीके से पालन किया जाए। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उनसे साफ होता है कि किसी भी तरीके की
कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। सोनभद्र से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लोग भीड़ में इकट्ठा हुए हैं और ना ही लोगों के बीच मास्क नजर आ रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो मास्क में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो भीड़ है वो लगातार वहां जमा नजर आ रही है और किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण का बढ़ने का खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार यूपी में कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है। ऐसे में तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। वहीं बलिया से चुनावी रंजिश का मामला सामने आया है, जहां एक प्रधान पद प्रत्याशी ने अपने दूसरे बाहुबलियों के साथ दूसरे प्रधान प्रत्याशी के घर जाकर मारपीट की। वहीं इस मारपीट में 7 लोग घायल हो गए। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित पक्ष के लोगों ने न्याय की गुहार लगाई है। ये है कि हम लोग सामान्य सीट में पिछड़ा वर्ग का आदमी है, हम लोग उठा था, इसी को लेकर वो लोग आया था। कौन लोग आए थे? भीम सिंह, सरिता सिंह, उनकी माता का नाम सरिता सिंह है, और उनका 3 भाई है, जय प्रकाश, चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश, और आदमी को अपना पार्टी का पूरा 15 आदमी को लेकर आई थी वो। बिहार में आपसी विवाद में गोली चलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आपसी रंजिश से गोली मारने का ताजा मामला शेखपुरा से सामने आया है। घटना जिले के ढेऊसा गांव की है, जहां आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक को स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। हमको घर लोधीपुर ढौसा में लड़ाई हो रहा था, यादव हम आटा लाने गए थे सर, तो वहाँ पर भी वो सोचा कि मुझे आया गुहार, हमको पर गोली चला दिया। ये लड़का आइए थे मोटरसाइकिल से, थे 2 लड़का मोबाइल और मोबाइल छीन लिया सर। गोली लगने के बाद दिखा गया सर, मोबाइल भी लेके भाग गया। कौन मारा गोली? हाँ, कौन मारा गोली? गाँव के? नहीं, ढौसा का महतो है सर। अच्छा, ललन नाम है उसका सर। ये पूरा विवाद सामने आया है। शेखपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रधान पद प्रत्याशी ने अपने बाहुबलियों के साथ दूसरे प्रधान प्रत्याशी के घर पर जाकर मारपीट की है और इस पूरी मारपीट में करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है। तो शेखपुरा से ये पूरा मामला सामने आया है। गोलीबारी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और मारपीट में 7 लोगों के फिलहाल घायल होने की खबर सामने आई है। शेखपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चुनावी रंजिश में मारपीट की गई और घर में घुसकर प्रधान पद के प्रत्याशी ने अपने बाहुबलियों के साथ दूसरे प्रधान पद के प्रत्याशी के घर में जाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया है। भागलपुर के नवगछिया पुलिस की पिटाई से मौत के मामले में मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए हैं। आक्रोशित परिजनों ने 14 नंबर रोड के गौरीपुर पेट्रोल पंप के आगे शव को रखकर धरना दिया। सूचना पाकर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय धरना स्थल पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की हत्या करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दिया है। तो अभी हम देखेंगे पूरा मांग क्या है, जो भी मांग है इनका रिसीव कर लिया गया है। उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई करना होगा या अति शीघ्र करेंगे। उस पर जो भी मुआवजा देना होगा उसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, घटनाएं तो होती है कि घटना पे कार्रवाई कितनी जल्दी हो वो बड़ी बात है। जी जी, है ना जी। तो घटना में कार्रवाई हो, हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। घटना तो होती है, जैसे रोड एक्सीडेंट भी होता है। ये इसकी तुलना आप रोड एक्सीडेंट से नहीं कर सकते ना। पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। घटना ऐसा घटना कब तक चलेगा?
एक तरफ कोरोना महामारी के संक्रमण से जहां सभी लोग त्रस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शराब तस्कर शराब तस्करी से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मसाड़ी गांव का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मसाड़ी गांव में छापेमारी कर एक घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मौके पर एसआई विजय सिंह सहित पुलिस बल के जवान मौजूद रहे हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है वो शराब लाकर बेचता है, तो उस आधार पर हम लोग स्थान पे जाकर छापेमारी वगैरह की। तो एक व्यक्ति भीम चौहान के खेत के आसपास से घर से मिला है काफ़ी शराब। कितना माल गिरफ्तार हुआ सर? ये 10 पेटी 8 PM का मिला है। कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मसाड़ी गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और इस दौरान एसआई विजय सहित पुलिस बल के जवान मौके पर मौजूद रहे। जिस तरीके से लगातार अवैध शराब का धंधा चल रहा है, ऐसे में पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अंग्रेजी शराब पर यह कार्रवाई की गई है। धड़ल्ले से चल रहा था अंग्रेजी शराब का तस्करी का ये पूरा मामला और इस मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्कर सहित कई अंग्रेजी शराब की पेटियां भी बरामद की है। इस दौरान एसआई विजय सिंह सहित पुलिस बल के जवान वहां मौके पर मौजूद रहे। तो लगातार जिस तरीके से शराब तस्करी की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार कार्रवाई कर रही है और छापेमारी कर ऐसे जगहों का पर्दाफाश कर रही है जहां पर अवैध अंग्रेजी शराब या फिर शराब की तस्करी की जाती है। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की और बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। वहीं मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। इसकी जानकारी एएसपी कामिनी वाला ने दी। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला। शव के पास पड़े आधार कार्ड, पासबुक और मोबाइल से मृतक की पहचान अर्जुन उरांव के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर पुलिया के पास शव को रखा गया है। बालूमाथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में और तहकीकात में जुटी हुई है। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के पास पड़े आधार कार्ड, पासबुक और मोबाइल से मृतक के नाम की पहचान हुई है और बताया जा रहा है कि मृतक का नाम अर्जुन है। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके शव को पुलिये के पास फेंक दिया गया। बालूमाथ पुलिस ने फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना संक्रमितों की मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इस पर रोकथाम के लिए सरकार के लॉकडाउन लगाए जाने पर बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में भारत छोड़कर विश्व के सभी देशों ने इस महामारी से बचाव के इंतजाम कर लिए। वहीं उन्होंने लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार से जरूरतमंदों को नगद रुपया और राशन मुहैया कराने की मांग की। का जो बातें चल रही है मैंने भी सुना है। अभी आप सड़क पे जाइए, कोई बाहर नहीं निकलता है। लॉकडाउन तो समझिए कि नहीं लगने के बावजूद भी सड़क सुनसान पड़ा है। सब लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि कोई इलाज नहीं है सरकार के द्वारा। 1 वर्ष से ऊपर हो गए और कोई तैयारी नहीं है। न बेड है, न ऑक्सीजन है, न दवाई है, न डॉक्टर है, न नर्स है, कोई नहीं है, न ट्रॉली मैन है। अब चले जाइए, कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा है।
वहीं यूपी के बदायूं जिले में बिलसी तहसील पर सरकारी गेहूं खरीद का आरएफसी कार्य केंद्र में अधिकारियों की तरफ से 70% कुंटल अवैध वसूली की मांग की जा रही है। इस संबंध में किसानों की ओर से एसडीएम बिलसी को शिकायती पत्र देकर जांच की मांग की गई। वहीं बदायूं डीएम दीपा रंजन ने जांच का आश्वासन दिया है। लेबर का चार्जेस लिया जा रहा है, बस वही तो वो भी लेबर ही ले रही है। शिकायत ये मिलेगी कि यहाँ पर जो है मंडी का ज़्यादा ही जो है खरीदारी हो रही है, कुछ ऐसा कुछ है। किसानों का खरीदा जा रहा है, जितने किसान आ रहे हैं। लेबर तो अभी तक आज दिन में जो है 5 किसानों से खरीद हुई है, तो किसानों का ही यहाँ पड़ा। वहीं मुंगेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पुरानीगंज मोहल्ले में छापेमारी कर 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 14 अर्धनिर्मित पिस्टल और 14 बैरल, 55,000 रुपया नगद और 1 मोटरसाइकिल समेत 2 मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।